व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो और ब्लड पार्ट के बारे में बात करूंगा, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये जो दोनों पार्ट है, ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल जो खून में सफ़ेद होता है, सफ़ेद खून उसका हिस्सा होता है। ये दोनों बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है हमारे डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल का। तो इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे डिटेल में। इसके ज़्यादा होने से और कम होने से बॉडी पर क्या असरात होती है, और ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसका काम क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पर नए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़। तो व्यूअर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो HbTlC, RBC एंड प्लेटलेट्स है, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाए हैं। अभी हम जो है न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट पर जो है इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और ये जो है ल्यूकोसाइट काउंट में आता है। ल्यूकोसाइट जो है WBC वाइट ब्लड सेल को कहते हैं, जो खून का सफ़ेद पार्ट होता है, उसको WBC कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल का यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है, आप लोग ये देख सकते हो, 74% ये होता है, ये परसेंट में काउंट होता है। और जो बालिग या वमेन होता है या जो है बॉय होता है, उसमें 40 से लेकर 70 तक ये नॉर्मल होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 4%। तो मैंने तो पहले आपको कहा कि इसका ज़्यादा होने से और कम होने से क्या असरात होते हैं बॉडी में, तो इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि न्यूट्रोफिल यहाँ पर 4% जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 40 से लेकर 70% तक ये नॉर्मल होता है। अब लिम्फोसाइट तक अगर हम आ जाएं, तो लिम्फोसाइट जो है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। लिम्फोसाइट जो है ये यहाँ पर 22% ये नॉर्मल होता है लिम्फोसाइट। ये भी वाइट ब्लड सेल खून का जो सफ़ेद होता है हिस्सा, उसका हिस्सा होता है। तो 22% ये नॉर्मल होता है यहाँ पर। और बालिग वमेन या बॉय में ये 20 से लेकर 40% तक ये नॉर्मल काउंट होता है। तो ये 22 में आता है, मतलब ये कि 20 से लेकर 40 तक ये इसके दरमियान है, तो ये नॉर्मल है। तो ये ना कम है ना ज़्यादा है, जस्ट न्यूट्रोफिल ज़्यादा है। व्यूअर, यहाँ पर हमने न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का नॉर्मल और नॉर्मल लेवल के बारे में बात की। अब न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है टू इन्फेक्शन। मतलब ये अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो ये उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं इन्फेक्शन को। और आल्सो जो है ये हमारे साथ इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है। अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हुआ हो तो उसमें भी ये काम करता है। और अगर कहीं इंजरी हुआ हो तो वहाँ पर लाजिमी है कि वहाँ पर कोई जरासीम होगा, तो उसके खिलाफ भी वहाँ पर काम करता है। और रिपेयर में जो रिपेयरिंग होते हैं वहाँ पर ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। व्यूअर, अब अगर न्यूट्रोफिल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जो है इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि न्यूट्रोफिल जो है वो 74% है और 40 से लेकर 70 तक ही नॉर्मल होता है। अब अगर 74% है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ ये अब जो न्यूट्रोफिल है ये इंक्रीज़ हुआ है, WBC का पार्ट इंक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए जो है ये 74 वहाँ पर दिख रहा है। तो इसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो जो न्यूट्रोफिलिया होते हैं ये किस किस वक्त में होता है? तो ये जो है इन्फेक्शन जब हो जाए हमारे बॉडी में तो उस वक्त होता है, या कोई इंजरी हो जाए तो उस वक्त न्यूट्रोफिलिया हो सकता है। अच्छा, अब अगर न्यूट्रोफिल जो है कम हो जाए, 40% से कम हो जाए, तो इसको न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। और ये किस वक्त में होता है? ये जब आपको कोई डैमेज या टिश्यू इंजरी हो जाए तो उस वक्त ये जो है कम होता है। या कोई इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ तो जो उसके ख़िलाफ़ काम करता है तो ज़रूरी है कम होगा। तो अगर न्यूट्रोफिल कम हो गया तो इसको न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, जरासीम जो है वो ज़्यादा मकदार में है, तो आपके जो न्यूट्रोफिल है उसको कम किया है।
अच्छा व्यूअर, अगर हम बात करें अब लिम्फोसाइट के, तो ये भी WBC के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और इसका जो है 3 और पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। और इसका अपना अपना काम होता है, तो इसको हम अब डिस्कस करेंगे व्यूअर। अब अगर हम बी सेल के फंक्शन के बारे में बात करें, लिम्फोसाइट बी सेल, तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी को बनाते हैं हमारे बॉडी में। और एंटीबॉडी, वही एंटीबॉडी जो है वो काम करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं, बेअसर करते हैं पैथोजन को, मतलब जरासीम को बेअसर करते हैं। और या जो टॉक्सिक चीज़ होती हैं उसको बेअसर करते हैं। टॉक्सिक चीज़ या मतलब ये कि अगर कोई बंदा है वो मेडिसिन खाता है और टैबलेट जो है वो एक्सपायर होता है तो वो टॉक्सिक होता है, तो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, ये लिम्फोसाइट बी सेल का काम होता है। अब लिम्फोसाइट टी सेल एंड लिम्फोसाइट नेचुरल किलर सेल, इन दोनों का काम ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई कैंसर हो, कैंसर सेल हो, तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी जो रिस्पांस करता है ये टी सेल और नेचुरल किलर सेल के बेस पर काम करता है। तो हमें तो पता नहीं चलता और हमारे बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं, तो उसके खिलाफ जो है टी सेल और नेचुरल किलर सेल काम करते हैं। अब अगर लिम्फोसाइट जो है अगर अपनी लेवल से ज़्यादा हो गया, वहाँ पर मैंने नॉर्मल लेवल आपको दिखाया था, अगर उन लेवल से ज़्यादा हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। तो क्योंकि WBC का पार्ट है तो लाजिमी है कि ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ही काम करता होगा। अगर इंक्रीज़ हो गया तो इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ होगा। अच्छा, अगर अब नॉर्मल लेवल से कम है तो इनका मतलब ये है कि आपके जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ा जो सिस्टम है वो कमज़ोर हुआ हो, या जो है आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला हो, तो ये जो है अपने लेवल से कम होने का जो है सिम्टम है। तो मतलब ये है कि अगर लिम्फोसाइट अपने लेवल से कम हो गया तो इसका मतलब यही होगा कि आपके जो बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ा है, इम्यून सिस्टम है, वो थोड़ा सा वीक हुआ है और या आपको इन्फेक्शन का ख़तरा है। तो ये दोनों जो है, दोनों पार्ट जो है WBC का पार्ट थे और WBC जो है आपके खून का पार्ट होता है, ब्लड का पार्ट होता है। तो गाइस, मेरा काम सिर्फ गाइड करना था, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।